रिपब्लिक भारत धराली में जो त्रासदी आई देखिए, लगातार उसकी तस्वीरें दिखा रहा है। हम भी धराली में जहां पर देखिए पूरा बाजार बह गया, वहां की तरफ हम चल पड़े हैं। लेकिन देखिए हम जिन रास्तों से होकर जा रहे हैं, यहाँ पर सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। हम नदियों को पार करके आ रहे हैं। सामने देखिए सड़क है जो पूरी टूट चुकी है। अभिषेक, पीछे एक बार जूम कर दीजिए और आप भी आराम से चलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना कोई सड़क है ना कोई रास्ते हैं। हमें ऐसे ही नदियों को पार कर करके आगे देखिए बढ़ना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम कि आखिर धराली में जो त्रासदी आई, कैसे उसने लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। देखिए रास्ते यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब कैसे यहाँ से हमें जाना है वो भी हम यहाँ पर पूछेंगे। अभिषेक, किधर से हमें रास्ता की तरफ देखिए अब जाना है, क्योंकि धराली में जो त्रासदी आई देखिए यहाँ पर लोगों के पैरों के निशान हमें दिखाई दे रहे हैं। शायद यही रास्ता है जिस रास्ते को मैं यहाँ पर चुन पा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बालू ऊपर से जो आया हुआ मलबा है वो यहाँ पर किस तरह से एकत्रित हो गया है। लेकिन अब धराली तक जाकर वहाँ की जो ग्राउंड पे जो तस्वीरें रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी देखिए सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई। तो लगभग 10 से 15 जगहों पर यही आलम है। अगर बारिश यहाँ पर तेज़ हो जाए, एक बार फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ये देखिए ऊपर से मलबा कितना यहाँ पर गिरेगा जो हमारे बाईं तरफ है। लेकिन धीरे धीरे देखिए इन पहाड़ियों की तरफ हमें अभी जाना है। हालांकि देखिए ये रास्ते सुनसान है, रास्ते में कुछ लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, उनके साथ भी देखिए हम चल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन अब आगे तक पहुँचना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी हम उधर की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। धराली त्रासदी में इस महाप्रलय ने कई लोगों को अपने आगोश में ले लिया। जिधर से देखिए सैलाब यहाँ पर बह के आया और कई सारे गांवों को, घरों को यहाँ से तबाह करता चला गया। अभी भी आपको उसमें मलबे दिखाई देंगे। कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी कहा जा रहा है कि इन्हीं लहरों के बीच हो सकती हैं, जिनको तलाशा जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा आ रही है। सड़क के रास्ते जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहाँ पर कई सारी सड़कें देखिए बह चुकी हैं। परेशानियाँ तमाम हो रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमों को भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए। हालांकि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। देखिए ये जो सड़क है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क पूरी ख़त्म हो गई है अभिषेक। अब हमें ऐसे ही देखिए पगडंडियों को पकड़ पकड़ के, पहाड़ों को पकड़ पकड़ के आगे जाना पड़ रहा है। अब भला बताइए, लगभग महीनों लग जाएंगे इधर सड़कों के बनने में। कोई माध्यम नहीं है यहाँ से निकलने का। अब कैसे लोग यहाँ से वापस जाएंगे, कैसे लोग धराली आएंगे? मात्र एक साधन हेलीकॉप्टर है, वो भी केवल रेस्क्यू ऑपरेशन तक यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में ये हालात कब यहाँ पर सही होंगे, कब तक तस्वीरें यहाँ की बदलेंगी, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो सहयोगी सागर मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद वहां राहत बचाव का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। अब तक हजारों लोगों को उस आपदाग्रस्त इलाके से निकाला जा चुका है, जबकि रेस्क्यू टीम आधुनिक उपकरणों की मदद से वहां लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल वहां ग्राउंड पर क्या है हालात, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास रहने का ही ठिकाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। उत्तरकाशी का धराली अब तक के सबसे बड़े कुदरती कहर से कराह रहा है। आपदा के 6 रोज गुजर जाने के बावजूद ये सटीक आंकड़ा जुटाना मुश्किल है कि 5 अगस्त को बादल फटने से आई तबाही में कितने लोगों की जाने गई। फिर भी आपदा से हुए नुकसान को कम से कम करने की कोशिशें जारी हैं और इसे मुमकिन बनाने में लगे हैं सेना और SDRF के जवान, जो धराली में प्रकृति से मिल रही तमाम चुनौतियों के बावजूद आपदाग्रस्त लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में जो राहत सामग्री है वो राहत सामग्री इन हेलीकॉप्टर में रखी जा रही है, लोगों तक पहुंचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अब तक अगर बात की जाए तो 1126 लोगों को निकाला जा चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी हेली यहाँ से उड़ान भरने को तैयार है, क्योंकि मौसम यहाँ पर खुल गया है। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से आरंभ होगा। जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर इस पूरी खबर पर लगातार अपडेट बनाए हुए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने तक आपदा पीड़ितों को यहाँ पर मुफ्त में राशन दिया जाएगा। मृतक परिवारों के आश्रितों को 5 लाख रुपए देने की बात यहाँ पर कही है, घोषणा की है धामी ने, मुख्यमंत्री धामी ने। एक तरफ जहां रेस्क्यू टीम लगातार प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए लापता लोगों की तलाश में जुटी है,
तो वहीं आपदा से प्रभावित लोगों तक हर जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। दवाइयां, दूध, राशन, कपड़े जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं पीड़ित लोगों तक पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन राहत बचाव टीम की पहली प्राथमिकता धराली में आवागमन की व्यवस्था बहाल करने की है, क्योंकि 5 अप्रैल को यहां आए प्रलय में धराली को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला लिमचीगाड़ पुल बह गया था, जिसकी कमी पूरा करने के लिए एसडीआरएफ की टीम यहां जल्द से जल्द बेली ब्रिज खोलने की कोशिश में जुटी है। हासिल धराली रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन और आप तस्वीर मेरे सामने देख सकते हैं। इस वक्त मौसम खराब है, लिहाजा ये चॉपर जो है ये भी उड़ान नहीं भर रहे हैं। जैसे ही मौसम खुलेगा, वैली खुलेगी, ये उड़ान भरेंगे। और आप देख सकते हैं ये ना हेलीकॉप्टर्स के बगल में राहत सामग्री यहाँ पर रखी गई है। ये राहत सामग्री लगातार यहाँ से ग्राउंड जीरो यानी कि हरसिल धराली पहुँचाई जा रही है, ताकि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उन लोगों को इसका लाभ मिले। 8 हेलीकॉप्टर से यहाँ से लगातार राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है और 1126 लोगों को यहाँ पर अब तक लाया जा चुका है, जिसमें स्थानीय लोग भी हैं और बाहर के आए हुए श्रद्धालु लगभग सभी को निकाला जा चुका है। आज आपदा राहत कार्य का अगर बात किया तो छठावां दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का है और लगातार यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड सरकार के टच में है। लगातार मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र की लगातार बैठक यहाँ पर ली जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये रेस्क्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो काम है वो सड़क मार्ग को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा और लगभग 2 से 4 दिन के अंदर सड़क से भी कनेक्टिविटी जोड़ दी जाएगी। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक धराली के लिए कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम ये बेली ब्रिज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले कुछ ही घंटों में इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, जो आपदा प्रभावित धराली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। क्योंकि आपदाग्रस्त धराली के जिस हिस्से में 20 हेलीकॉप्टर से राहत कार्य चलाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहां मौसम अब भी लगातार राहत टीम के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच धराली में मौजूद हालात से रूबरू कराने वाले ड्रोन शॉट्स भी आए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 5 अगस्त को आई त्रासदी कितनी बड़ी थी और कैसे देखते ही देखते 37 सेकंड में यहाँ का भूगोल पूरी तरह से बदल गया। वहीं धराली में आई आपदा के बाद रिपब्लिक भारत की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने गंगोत्री के विधायक से वहां चल रहे राहत बचाव को लेकर कुछ जरूरी सवाल पूछे। आज हमारा लगभग, क्योंकि आसमान आप जानते हैं कि बारिश भी हो रही है, बहुत चैलेंजफुल है, जगह जगह सड़कें धंसी, एक जगह होती तो सड़क बन जाती, लेकिन बहुत चैलेंज था और बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अभी हमारा बेली ब्रिज जो है आज लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो डबरानी पे लगभग 50 मीटर एक जगह, 30 मीटर एक जगह, 100 मीटर के लगभग बहुत जगह ऊपर खड़ी पहाड़ी और नीचे गंगा जी बह रही, तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंज। बिजली वहाँ पे पहुँच चुकी है, मैं वहीं पे था कल, बिजली वहाँ परसों रात पहुँच गई है। बेशक कुदरत की मार से धरती इस वक्त त्राही त्राही कर रही है। धराली के लिए यह वक्त बेहद भारी है। यहाँ हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं, लेकिन आकाश छूती इन विशाल चुनौतियों के सामने रेस्क्यू की ये कोशिशें गवाह हैं कि बहुत जल्द धराली के जख्म सूखेंगे और दोबारा लोग सामान्य जीवन जी सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गंगनानी पुल है जो हादसे में टूट गया था और अब इसे बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी को बनाया जा रहा है, फाइनल स्टेज में ये काम है। इससे आवाजाही तुरंत शुरू हो जाएगी। करोड़ में हम ले जा रहे आगे। लास्ट पॉइंट धराली है। धराली में भी एक्यूमुलेशन, मिट्टी के एक्यूमुलेशन है। 300 मीटर का लेंथ में 15 मीटर हाइट का मिट्टी का एक्यूमुलेशन है। ऑलमोस्ट 150 से 200 मीटर तक का हमने क्लियर कर चुका है। वहाँ एक कलौट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। वो पैरेलल एक्टिविटी है, सीक्वेंशियल एक्टिविटी नहीं है, वो उस पार से हम कर रहे हैं। इट विल टेक 2 more days। इसके अलावा झाला में है एक नाला, रोड को 4-5 जगह काटता है, वो अभी एक्टिवेट हो गया, काफ़ी मलबा आया हुआ है, वहाँ एक रोड, बट इट मे टेक 3 more days। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में इस पुल को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे यातायात शुरू हो जाएगा, तो इस पार से उस पार जाने में आसानी होने लगेगी। और ये समझिए कि लाइफलाइन है, उसको कनेक्ट करने के लिए, 2 हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए जो पुल टूट गया था गंगनानी में, उसे फिर से बनाया जा रहा है। BRO बना रही है और बाकी NDRF, SDRF की टीम वहाँ पर मौजूद है।